और हमारे एडिटर इन चीफ नाविका कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ गई हैं। नाविका जी, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो विशेष सत्र सरकार की तरफ से बुलाया गया है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बिल लाया जा सकता है। सरकार पहले भी साफ कर चुकी है अपनी मंशा, कम खर्च ज्यादा पारदर्शिता, और उसके लिए जरूरी है कि एक साथ चुनाव हो। बिल्कुल, पर इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि सरकार ने अब ये स्पेक्यूलेशन के तौर पर नहीं, कयास के तौर पर नहीं, पर सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के चेयरमैन रहेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और ये कमेटी अपने सजेशंस देगी, रिकमेंडेशंस देगी कि ये किस तरह से होना चाहिए, एक देश एक चुनाव की तरफ किस तरह से बढ़ना चाहिए, इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे, और इसमें बिना अमेंडमेंट्स के भी अगर 12 राज्यों को जो इस साल और अगले साल में चुनाव में जा रहे हैं तो इनको कैसे किया जा सकता है, जिसमें सिर्फ 5 राज्यों के कार्यकाल बढ़ाने होंगे अप्रैल मई तक, ताकि लोकसभा चुनाव के साथ ये चुनाव हो सके। हमने अपने दर्शकों को कल ही बताया था सवाल पब्लिक का शो पर कि किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज ये कयास नहीं है, इस पर कमेटी का गठन हो चुका है, और ये कमेटी की अध्यक्षता करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद जी के नीचे जो कमेटी का गठन हुआ है, उस कमेटी का कार्यकाल यही रहेगा कि वो एक देश एक चुनाव पर अपने रिकमेंडेशंस दे। सरकार इस पर बहुत शुरू से काम कर चुकी है, लॉ कमीशन में ये जा चुका है। 2021 में स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब ये विषय रहा है, और उन्होंने इस पर 2014 से ही कई बार इस चीज पर विचार करने के लिए देश को आमंत्रित किया है। उनका हमेशा से ये कहना है कि बार बार चुनाव से जो कार्यकाल है डेवलपमेंट के, उसमें रुकावट आती है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, सारे कार्यों को स्थगित करना पड़ता है, और वो हमेशा से हिमायती रहे हैं एक देश में एक ही समय में सारे चुनाव करने का। और अब 2024 के चुनाव से पहले इस पर इतनी बड़ी डेवलपमेंट होना, बिल्कुल हमारे इंडिकेशंस क्लियर हैं कि सरकार इस बार जो सत्र बुला रही है उसमें कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होगी, और चर्चा के बाद फैसले लिए जाएंगे। और मैं राजनीतिक तौर पर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको बताना चाहूंगी। राजनीतिक तौर पे जो इंडिया गठबंधन इस वक्त मुंबई में मिल रही है, आज पूरे दिन की उनकी जो बैठक थी उसमें तय होना था कि 450 सीटों में किस तरह आपस में तालमेल होगा, और किस तरह एक कैंडिडेट होगा बीजेपी और एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ। लेकिन आज इस अनाउंसमेंट के बाद क्लियरली जो इंडिया की बैठक है उसमें कम से कम सीटों की चर्चा तो परी हो जाएगी, लेकिन सब राजनीतिक दल इस बात की चिंता में डूब जाएंगे कि अगर राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं तो उनका जो ध्यान है वो अपने अपने राज्यों के चुनाव पर चला जाएगा। और ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, जिस तरह से सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि जहां पर अन्य पार्टियों की सोच खत्म होती है, शायद उनकी राजनीतिक सोच वहां से शुरू होती है। तो अब एक नए लेवल की राजनीति देखने को मिलेगी। अभी हम कोशिश करेंगे दूसरे राजनीतिक दलों का इस पर क्या विशेष उनका रिएक्शन है वो लेने की, पर क्लियरली ये 2024 के इलेक्शन से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रही हैं नाविका मैम, क्योंकि एक 18 से 22 सितंबर तक संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, हो सकता है कि इस बिल पर चर्चा उस सत्र में हो, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, अब इसको लेकर के कमेटी गठित करने की बात सामने आने का मतलब सीधा सीधा यही है कि विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है उसमें इस पर एक कदम और आगे सरकार बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मैम
बिल्कुल इस वक्त किस रूप में ये आएगा, क्या जिन राज्यों में 2.5 साल से ज्यादा यानी हाफवे मार्क से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है, क्या वो भी चुनाव के लिए जाएंगे और एक बार फिर मिड टर्म में एक और चुनाव का सीरीज होगा जिसमें जिन असेंबलीज के अभी आधे से कम कार्यकाल का समय हुआ है, तमाम इन चीजों पर इस कमेटी के रिकमेंडेशंस आएंगे। इस पर स्टडी होगी कि किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत होगी। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि जब ये कमेटी गठित की गई है तो बिल्कुल इशारा इस तरफ दे रही है कि 2024 में कम से कम 12 ऐसे राज्य हैं, 5 राज्य तो जो इस दिसंबर में ही चुनाव में जाना था, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, कुछ ये 5 राज्य हैं और कुछ राज्य जो अगले साल चुनाव में जाने वाले हैं, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं। इन सभी को एक साथ शायद अप्रैल में चुनाव अगर करवाने का फैसला लेती है सरकार, तो ये एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म भी होगा और दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर इसके बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट होंगे। बिल्कुल सही कह रही है मैम, आपकी इलेक्ट्रॉल बहुत बड़ा रिफॉर्म की तौर पर हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि आगामी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें तो तैयारियां भी पार्टियों ने शुरू कर दी है। ऐसे में अब सबकी नजर इस कमेटी और इसके रिकमेंडेशंस पर होंगी। बिल्कुल इसके रिकमेंडेशंस का इंतजार है, लेकिन जिस तरह से सत्र को बुलाया गया है, इशारा इस तरफ भी है कि इसकी काफी तैयारियां अंदर खाने हो चुकी हैं और जैसे कि मोदी सरकार का हमेशा से एक स्पेशल फीचर रहा है कि बहुत सा काम पहले हो जाता है और बिल्कुल चुपचाप हो जाता है और जब तक अनाउंसमेंट होती है, जब तक राजनीतिक दलों को पता चलता है, तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। तो मुझे इस तरफ का इशारा ज्यादा लगता है कि इस पर काफी काम हो चुका है, प्लान्स बन चुके हैं। कमिटी की कुछ जो रिकमेंडेशंस आएंगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर, वो चर्चा अब शुरू हो जाएगी और जल्दी ही, क्योंकि लॉ कमीशन भी इस पर एक रिपोर्ट दे चुकी है 2018 में और लॉ कमीशन के मध्यस्थता में ये मुद्दा फिर से देखा जा रहा है। स्टैंडिंग कमेटी भी पार्लियामेंट की 2021 में अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, तो काफी ग्राउंड वर्क हो चुका है और इस कमेटी का गठन जिस तरह से हुआ है पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, मुझे लगता है फिनिशिंग टचेस इस पॉलिसी की अब होंगी और जल्द ही इस पर हमें फैसले भी सुनाए जाएंगे कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन होगा वन नेशन वन इलेक्शन का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाविका मैम। हमारी रिटर्न चीफ ने बहुत सी बातें साफ की। उन्होंने कहा कि ग्राउंड वर्क बहुत पहले से ही चल रहा है और अब जो बड़ी अपडेट इसको लेकर के वो ये कि पूर्व राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करेंगे। जिस कमेटी का गठन हुआ है उसके बाद तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।